Namaskar, the student. This is Shreyas Dubey, your English teacher. I hope you all are taking care of yourself by staying at home. बेटा घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन स्टडीज़ पे ध्यान देते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस बिटवीन। हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब भी स्टूडेंट्स कुछ कन्फ्यूज़न में हैं कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी, कहाँ विल शेल आएगा या विल बी आएगा और कहाँ वॉज और वर। तो इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आए अच्छे से। आप लोग ध्यान दीजिए, इस वीडियो में मैं आपको सभी कुछ क्लियर करने वाला हूँ, तो इसे स्किप ना करें। ठीक है, आइए पहले बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब वॉज और वर कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसकी। तो बेटा सबसे अच्छी तरीका जो मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानेंगे कैसे कि कहाँ वाज और वर लगेगा। तो उन सेंटेंस के एंड में क्या मिल जाएगा आपको, रहा था, रही थी या रहे थे। अब जैसे मैं कह रहा हूँ वह जा रहा था, वह जा रहा था। अब जैसे ही रहा था लगा ना, वैसे ही हम समझ लेंगे कि ये वाज और वर वाला क्वेश्चन है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्वेश्चन है। या वे जा रहे थे, ठीक है ना, वे जा रहे थे, एंड में क्या आया, रहे थे। तो बेटा ये देखना है आपको, एंड में रहा था या रही थी या रहे थे जहाँ आ जाएगा वहाँ आपको समझ लेना है वॉज प्लस वर का यूज़ होना है। ठीक है बेटा, आईएनजी के साथ, आईएनजी और लगेगा। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं वॉज किसके साथ और वर किसके साथ। सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज आएगा और प्लूरल के साथ वर। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट और नेम के साथ क्या आएगा हमारा, वॉज। प्लूरल बी, दे, आर के साथ क्या आएगा, वर। ठीक है, और भी होते हैं बेटा, लेकिन उनके साथ हमारा क्या आएगा, वर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले वह जा रहा था, सबसे पहले ये देखो, ये सिंगुलर है वह, ठीक है, सिंगुलर है। रहा था, अब हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारी ये पहचान क्या है, रहा था। हमने कैसे पहचान लिया सेंटेंस, हमने देखा ये क्या लिखा है, रहा था, क्योंकि एंड में क्या है, रहा था। अब हमने देखा रहा था, वह मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है। हमने यहाँ देखा सिंगुलर में क्या आएगा, वॉज के साथ आईएनजी। चलिए बनाते हैं, ही वॉज, और कहाँ जा रहा है, जा रहा है, गोइंग, गो की और फिर आईएनजी। तो बेटा ऐसे सिंपल सेंटेंस बनते हैं। आई होप कि अब आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो के बाद। सेकंड, तुम जा रहे थे, तुम जा रहे थे, तो हमने क्या देखा, एंड में क्या है, रहे थे। हमने यहाँ देखा कि पहचान क्या थी, रहे थे, मिल गई हमें। मतलब इसमें कौन सा यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। हम देखें क्या है, तुम मतलब यू, सिंगुलर और प्लूरल। हमने पता कर लिया ये कौन सा है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, वर। तो यू वर गोइंग, आईएनजी लगेगा बेटा इसमें सब में। ठीक है, अब थर्ड वन देखते हैं, वह नाच रही थी। हमें लास्ट में देखा कि हमें क्या मिला, रही थी। हमने यहाँ देखा ऊपर क्या था, रहा था, रही थी, मतलब हमें कंफर्म हो गया कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज़, वो वॉज ओवर के साथ आईएनजी। अब वह नाच रही थी मतलब शी किस में आता है, सिंगुलर में, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज के साथ आईएनजी। आइए सेंटेंस देखते हैं, शी, ठीक है, हम ही भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, रही, रही या रहा था तो होता तो ही होता, लेकिन यहाँ रही थी, तो मतलब ये लड़की है। तो शी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर, वॉज डांस प्लस आईएनजी, तो शी वॉज डांसिंग। अब ऐसे ही नेगेटिव देख लेते हैं इसके, वे बाजार नहीं जा रहे थे, तो बे की क्या होगी, दे वर, क्योंकि प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। नॉट क्योंकि नहीं है, गोइंग टू मार्केट, गोइंग के साथ आईएनजी, वर के साथ आईएनजी। क्यों, हमने कैसे पहचाना ये सेंटेंस, रहे थे, ऊपर देखो क्या लिखा है, रहे थे, मिल गई ना पहचान।
ऐसे ही दूसरा देख लो, क्या वह जा रहा था, रहा था। हमने सबसे पहले देखा, हमने लास्ट में किससे ख़त्म हो रहा है, रहा था। हमने चेक किया क्या है, रहा था। हमने हाँ ये रहा था, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ देखो सेंटेंस क्या था, क्या वह जा रहा था, सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज प्लस आईएनजी। तो हम जैसे करते थे क्वेश्चन वर्ड के रूल के अकॉर्डिंग इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, वॉज, ही, गोइंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं ख़त्म होता है। अब चलते हैं फ्यूचर वाले पे। ठीक है, फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस जैसे कि इसमें रहा था, रही थी या रहे थे, इसमें क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, इसकी पहचान क्या है बेटा, रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी। ठीक है, इसमें मेन क्या है, विल बी के साथ आईएनजी, विल बी के साथ आईएनजी। अब देख लेते हैं विल बी कहाँ यूज़ होगा। अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल बी प्लस आईएनजी दोनों में लगेगा। ये सबसे फ़ायदे की बात है, आपको देखना ही नहीं है सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको विल बी प्लस आईएनजी लगा देनी है। लेकिन नॉट में क्या करेंगे, विल के साथ नॉट प्लस बी आएगा। सिंपल जो अफर्मेटिव है उसमें विल बी प्लस आईएनजी होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। लेकिन जब आप नेगेटिव करेंगे तो उसमें क्या आएगा, विल नॉट के साथ विल प्लस नॉट फिर बी आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे लिख लेना कहीं, विल प्लस नॉट प्लस बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड में विल, इसके बाद जो भी है यू बी या जो भी है आर दे वर जो भी है वो यहाँ आएगा। ठीक है, नॉट की जगह पे। अब चलिए इसके सेंटेंस देख लेते हैं। वह जा रहा होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें लास्ट में क्या मिला, रहा होगा। हमने चेक किया तो ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, रहा होगा हमें मिल गया। हम क्या लगाएंगे, विल, तो क्या हो जाएगा, ही। अब सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है तो विल भी तो आएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ही विल बी गोइंग, क्योंकि आईएनजी लगा है। कुछ टेंस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें विल बी के जैसे जो भी इनकी वर्ब होती है ना उसके साथ आईएनजी नहीं आती है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो आपने कैसे फोकस किया, वह जा रहा होगा, तो ये कौन सा हो गया, रहा होगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ही विल बी गोइंग। अब जैसे हमने पढ़ा था इसमें क्या हमको पहचान मिली थी, वह जा रहा था और यहाँ रहा होगा, रहा था और रहा होगा, ये ध्यान रखना, ये पहचान कर लो, आप लोगों को बहुत काम आएगी। ठीक है, तुम खा रहे होगे, तुम खा, अब हमने देखा कि ये कौन सा टेंस है, रहे होगे, तो ये कौन सा है, फ्यूचर का। तो यू, अब हमें देखना ही नहीं है, विल बी आएगा और खाने की क्या होगी, ईट प्लस आईएनजी, यू विल बी ईटिंग। वे गा रहे होंगे, वे के क्या होगी, दे। हम सबसे पहले देखेंगे क्या है इसकी पहचान, रहे होंगे मतलब फ्यूचर टेंस है। दे विल बी सिंगिंग, आईएनजी। अब नेगेटिव वाले देख लेते हैं इसके, वह घर पर नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, जैसे कि हमने यहाँ क्लियर किया था आपको। निगेटिव में पहले अफर्मेटिव में विल भी आता था और निगेटिव में क्या आ जाएगा, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी। विल बी नहीं कर देना, विल बी नॉट नहीं होगा, विल नॉट बी, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और देखो कहाँ रहा होगा मतलब फ्यूचर टेंस से हमने पहचान लिया, कैसे, रहा होगा, एंड में क्या लिखा था, रहा होगा। तो हम देखेंगे ही के साथ अब हम क्या लगाएंगे, विल बी और नॉट बीच में, ही विल नॉट बी गोइंग टू होम, वह घर मीन्स होम, जा रहा है तो गोइंग के साथ आईएनजी। ठीक है, अब इसमें देख लो क्वेश्चन वर्ड, क्या तुम गा रहे होगे, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, तो वैसे विल, अब नॉट की जगह क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, विल यू बी सिंगिंग, और क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है बेटा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क कितना ही ज़रूरी है।
अगर आप पूरा सेंटेंस ठीक करते हैं और क्वेश्चन मार्क एंड में नहीं लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये इंटेरोगेटिव में ध्यान रखना बेटा, जिसमें आपको क्वेश्चन में ये साइन मिले ना, वहाँ आंसर में भी यही साइन होगा ही होगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप देख लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप था क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड का सेकंड टाइप क्या है? तुम कहाँ, मतलब बीच में आ रहा है कहाँ, रहे होगे मतलब फ्यूचर का है और क्वेश्चन वर्ड का सेकंड टाइप है। तो हम क्या करेंगे, वेयर, कहाँ की स्पेलिंग इसमें आएगी क्योंकि ये पहले शुरुआत नहीं हुआ है। तो ये कौन सा है? टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड में वेयर विल यू बी, ध्यान रखना बेटा, टाइप फर्स्ट हो टाइप सेकंड हो या नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव या नेगेटिव हो बेटा, विल बी नहीं होगा, विल यू बी या विल नॉट बी। ठीक है, विल यू बी गोइंग। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। ओके बेटा, स्टे सेफ, स्टे होम, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और आपसे कल मैं ऑनलाइन क्लासेस में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके।